हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23 से लेकर के 29 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मेन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वचर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 8 of Wands, Hanged Man, Hierophant, 5 of Cups, King of Wands, Death card, 4 of Wands, 3 of Pentacles, bottom of the deck। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है पाइसीज, टॉरस, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। यहाँ पर थर्ड पार्टी ज़रूर थी इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। देयर वाज अ थर्ड पार्टी एंड इसी वजह से तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है। ओके, नाउ ये पर्सन चीज़ों को सही करना चाहते हैं, अपने आप को करेक्ट करना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं कि हाँ वो बदल चुके हैं और वो सिर्फ आपके लिए सीरियस हैं, किसी भी थर्ड पर्सन के को लेकर के नहीं। मे भी हो सकता है ये जो थर्ड पर्सन है इनके ऑफिस में ही इनके साथ कोई काम करता होता है, बट द थिंग इज़ मे बी वो पर्सन इनकी अंदर इनके ऊपर इंटरेस्टेड है, लेकिन शायद आपके पर्सन उनमें इंटरेस्टेड नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन दे आर नाइस टू ईच अदर। ओके, ये तो डेफिनेटली है। यही चीज़ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम का कारण बन रही है, लेकिन अब ये इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहते हैं आपके सामने। सो इसीलिए आपसे मिलना भी चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये रीयूनियन चाहते हैं, फ़ेस टू फेस मीटिंग चाहते हैं, कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं आपको, लाइक कॉफ़ी पर, डिनर पर, मतलब वो कहीं अच्छी एम्बियंस में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपने दिल की बातों को। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा दे जस्ट वांट टू लाइट अप द थिंग्स, मतलब ये कि थोड़ा सा भार कम करना चाहते हैं जो कि आपके और उनके मन में है। एंड डेफिनेटली उसके बाद ये तुरंत ही आपको सारी चीज़ क्लियर कर देंगे एंड रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र भी दे देंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसी कोशिश नहीं की है तो अभी वो करने जा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर क्योंकि ये पर्सन आपसे ट्रू लव करने लगे हैं इस वजह से है, एंड ये पर्सन आपको अपने प्यार का इजहार भी करेंगे एंड आपको बताएंगे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए सीरियस हैं, कोई और आपकी जगह कभी नहीं ले सकता। 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के, एंड मुझे लगता है कि आप इनकी सीरियसनेस को टेस्ट करने वाले हैं। आई सी दैट। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ सोर्ड भी है। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो ये पर्सन हैं हालांकि वो आपको एक इनडिसाइसिव पर्सन की तरह देख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप टेस्ट करने वाले हैं इस पर्सन की लॉयल्टी को, इस पर्सन की बातों को टेस्ट करने वाले हैं 2 ऑफ सोर्ड से। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि ये नहीं जानते, अभी चीज़ों को आप जानते ही नहीं हैं कि ये पर्सन सच बोल रहा है या वो पर्सन सच बोल रहा है जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, या फिर कुछ और ही गाथा है। यू डोंट रियली नो। ओके, सो इसीलिए इनडिसाइसिवनेस है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो आपको सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट पर, अपने इंट्यूशन पर फोकस करना चाहिए रादर देन किसी की इन्फॉर्मेशन पर, क्योंकि यू आर पाइसेस, कम ऑन। ओके, पाइसेस आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता आप किसी और पे बिलीव करेंगे। ओके, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी इंट्यूशन पे आप रिलाई करें। ओके, क्योंकि आपकी इंट्यूशन हमेशा सही होती है। ओके, सो जस्ट गो डीप विद इन, अपने अंदर से आंसर निकलेंगे आपके, तो देन डेफिनेटली आपको
काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी जिसमें आप फंसे हुए हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। एनीवे ये पर्सन तो बहुत याद कर रहा है भाई आपको। इस पर्सन की तो दिन नहीं कट रहे हैं भाई, ये पर्सन नहीं जीना चाहता आपके बिना। तो डेफिनेटली कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर ऐसी ये करने वाले हैं जिससे कि जो कि आपसे रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि ये शो करना चाहते हैं कि वो अभी भी आपको याद कर रहे हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू बी विद यू, वापस से उसी रिश्ते में आना चाहते हैं जो रिश्ता बिकॉज ऑफ समबडीज़ और या फिर सिचुएशन की वजह से ख़राब हो चुका है। ओके, सो यहाँ पर देखिए आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो आज इस हफ्ते होने ही वाला है। इस हफ्ते क्या इसी दिन होने वाला है जब मैं ये रीडिंग बना रहा हूँ, मंडे को। सो येस, डेफिनेटली आप दोनों का कम्युनिकेशन होने वाला है। आप दोनों बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेट करने वाले हैं, मतलब एक दूसरे से सारे गिले शिकवे निपटा सकते हैं आप। ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स से। सो हैंगमैन भी यहाँ पर है। हैंगमैन मुझे बता रहा है कि आप, हालांकि अभी तक इनके जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए हैं, उस चीज़ को एनालाइज करना चाहते हैं। हैंगमैन एक अच्छा टूल है इस चीज़ के लिए, जो कि आपके इंट्यूशन को ही टचअप करके बना है। यानी कि आपके इंट्यूशन प्लस आपका एनालिटिकल स्किल दोनों मिल करके आपको किसी न किसी फाइनल डिसीज़न तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, राइट। आप सही डिसीज़न लेना चाहते हैं, देयर इज़ नो हरी इन दैट। ओके, सो हैंग्ड मैन से मुझे लगता है कि आपको अभी अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन पर फोकस करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए कि क्या गड़बड़ है। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से ही डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। हायरोफेंट एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन मैरिज का प्रपोज़ल लेकर के आ जाएंगे। बार बार आपसे इसी बारे में बात करेंगे कि आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके घर वालों से बात करना चाहते हैं, ऐसा है वैसा है करके। ये क्योंकि अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले इनको फ़र्क पड़ता था कि इनके घर वाले नहीं मानेंगे, रिलीजन डिफरेंट है या कास्ट डिफरेंट है या कुछ, मतलब कम्युनिटी वगैरह डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट है, लेकिन आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको खटकती थी, लेकिन अब दे आर नॉट केयरिंग दीज थिंग्स। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। बस हाँ, उनको डेफिनेटली एक चीज़ का अफसोस है, क्योंकि दे आर वेरी नाइस। ओके, दे आर वेरी नाइस टू एवरीबडी। ये उस थर्ड पर्सन के लिए नहीं, आपके लिए भी, सबके लिए, दुनिया में सबके लिए ये नाइस हैं। ओके, अपने दुश्मनों के लिए भी नाइस हैं। ओके, एंड इसी नाइसिंग, मतलब इन्हीं चीज़ों का, इस पर्सन की इन क्वालिटीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। शायद ये थर्ड पर्सन ने इनका यही फ़ायदा उठाया है और ये बदनाम हो गए उनके साथ, राइट। सो इसी चीज़ का अफसोस है इन्हें कि इन्होंने ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए था, जिससे कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है। सो नाउ ये अपनी क्लैरिफिकेशन भी देना चाहते हैं आपको। अभी ये एक्शन लेने वाले हैं, मतलब इस वीकेंड पर एक्सपेक्ट कीजिए कि ये पर्सन आपसे बात करने आ रहे हैं फेस टू फेस। अभी तक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन चल रहा था, ये फेस टू फेस बातचीत करने के लिए आपके पास आने वाले हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स से, क्योंकि ये आपको मैरिज का प्रपोज़ल देना चाहते हैं। तो उसके लिए वो एक्शन लेने वाले हैं। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जानते हैं कि एक एंडिंग से आप लोग गुजर रहे हैं, एक साइकिल आपके रिलेशनशिप का एंड हो चुका है, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है। देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ जिसमें ये पर्सन भी इवॉल्व हुए हैं और आप भी इवॉल्व हुए हैं, एंड यहाँ से अब आप पूरी तरह से बदल करके निकलेंगे। यहाँ से मैं यही कहूँगा कि आप ज़ीरो से अब नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट चेंजेस आ चुके हैं आपके रिलेशनशिप में। नाउ अब जो रिलेशनशिप डेवलप होगा यहाँ से वो स्टेबल होगा। ओके, पहले हो सकता है थोड़ा बहुत कैजुअल रहा हो आप दोनों का, लेकिन अब नहीं है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों एक्चुअली इन्जॉय कर रहे हैं अपने एक दूसरे के साथ, क्योंकि इस वीकेंड पे मैं देख रहा हूँ आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से आपकी हैप्पी मैरिज लाइफ शुरू हो सकती है। ये बिगनिंग है बस। ओके, सो
लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहने वाला है। आउटकम द मून एनर्जी है, ये आपका अपना कार्ड है भाई, पाइसिस एंड जजमेंट कार्ड है। तो यहाँ पर देखिए आपको अब अपनी पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना होगा। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपके अंदर ये चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि ओवर थिंकिंग से बचें और शक करने से भी बचें। मे भी हो सकता है डेफिनेटली आपकी, क्योंकि अगर इंट्यूशन आपको कह रही है तो डेफिनेटली गो विद इट। बट अगर आपका सिर्फ दिमाग इसको चिल्ला रहा है, बेसिकली आपका मन आपको कह रहा है कि नहीं ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, तो मन और इंट्यूशन में ना थोड़ा अंतर करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन हमेशा राइट होती है और आपका जो दिमाग है इधर उधर भगाता है आपको, वो हर बार रॉन्ग ही होता है। ओके, हर बार तो नहीं, मतलब हाँ मोस्टली रॉन्ग होता है। ओके, सो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन से काम लेना है। द मून एनर्जी से आपको ये कहा जा रहा है पास्ट में ना रहें इंडल्ज, अब अपनी लाइफ में भी आप खुद भी ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। क्योंकि अगर आप इसी चीज़ में फंसे रहे तो आप किसी के भी साथ सुखी नहीं रह सकते। ओके, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करेंगे किसी भी चीज़ को, जो छोटी से छोटी चीज़ होगी उसको भी आप सोचेंगे कि नहीं मे भी हो सकता है दिस पर्सन इज़ चीटिंग ऑन मी। ओके, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जजमेंट कार्ड है, क्योंकि आप भरोसा नहीं कर पाएंगे ना, आपको लगेगा कि डिसेप्शन है। जजमेंट कार्ड है यहाँ पर, जो कि अगेन बता रहा है कि अब आपके लिए भी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है ये। दैट मीन्स कि आप अपने आप को जितना बदल सकते हैं अभी बदल सकते हैं, बिकॉज उसके बाद जब एक नई शुरुआत हो जाएगी। जजमेंट कार्ड क्या है, यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट है ये। ओके, यानी कि यहाँ से आप लोगों की एक नई शुरुआत होने वाली है। ये पर्सन सेकंड चांस मांग रहे हैं आपके साथ एंड आप शायद इस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा पास्ट को पास्ट में छोड़िए, आगे बढ़िए। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पावर, ओके, अपनी पावर को समझिए। मैंने कहा ना, अपनी इंट्यूशन जो आपकी खुद की पावर है उसको यूज़ कीजिए। एंड देखिए, अपने आप के अंदर झांकने की भी ज़रूरत है। क्या आप जो चीज़ खुद करते हैं, या फिर आप मान लो आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपके अपोजिट सेक्स हैं। ओके, ऐसे किसी पर्सन से अगर आप काफ़ी क्लोज़ हैं, मतलब जस्ट क्लोज़ हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं है, किसी तरह का चांस भी नहीं है, एंड बट वो आपको पसंद करते हैं और किसी ने आपकी बातें उड़ा दी, तो इट्स अ वेरी बिग डील। क्योंकि आपके लिए भले ही कुछ ना हो, लेकिन अगर वो पर्सन सुने कि हाँ आप ऐसे हैं तो आपने ऐसा क्यों किया, तो आपके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो आपको ये चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ भी ऐसा ही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप शायद गलत समझ रहे हैं इस पर्सन को। मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही उस पर्सन की। हो सकता है पास्ट में ये प्लेयर रहे हों, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। ओके, लेकिन ये अब जब से आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं तब से ये अपने आप को रोक करके चलते हैं, बिकॉज दे आर वेरी नाइस। तो लोगों से इनके कॉन्टैक्ट बन जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन चीट कर रहे हैं आपको। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।